तो बिहार चुनाव के नतीजों ने कह सकते हैं कई लोगों को हैरान कर दिया था। लेकिन आज हम एक ऐसे विश्लेषण की बात करने वाले हैं जो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही भावनात्मक सवाल खड़ा करता है। तो चलिए इसी नजरिए को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि उन निर्दलीय उम्मीदवारों की कहानी कहती हैं जिनकी उम्मीदें टूट गईं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने बदलाव की एक बड़ी लहर, एक दरिया लाने की सोची थी, पर वो चुनावी समीकरणों की छोटी छोटी बूंदों में कहीं खो सी गई। और इस पूरे विश्लेषण की जड़ में जानते हैं, एक ही बड़ा सवाल है। क्या वोटर्स ने वाकई में काबिल लोगों को छोड़कर सिर्फ जाति और पार्टी के नाम पर वोट दिया? यही वो दावा है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टूटे हुए सपनों की, उन उम्मीदवारों की जिन्हें पूरा यकीन था कि वो एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन नतीजे तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। देखिए, शुरुआत तो बड़े जोश के साथ हुई थी, एक बेहतर भविष्य के वादों से हुई थी। इन उम्मीदवारों को लगा कि उनका काम उनके अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत कुछ हासिल किया और फिर ये सोचकर राजनीति में आए कि कुछ बदलाव लाएंगे। जैसे कि पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा या फिर डॉक्टर एलवी प्रसाद और डॉक्टर अतुल कुमार। इस विश्लेषण के मुताबिक ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें जनता का वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 11,758, बस ये वो आंकड़ा है जो पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को वोट में मिले। मतलब ये संख्या अपने आप में चुनावी हार की एक पूरी कहानी कह देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डॉक्टरों और अधिकारियों तक ही नहीं रुकती। अब बात करते हैं उन आवाज़ों की जो समाज को शिक्षित करने का, जागरूक करने का काम कर रही थी, यानी कि शिक्षक, एक्टिविस्ट और लेखक। ये वो लोग थे जो कलम से, क्लासरूम में या फिर सड़कों पर संघर्ष करके समाज में अपना योगदान दे रहे थे, और राजनीति उनके लिए अपने काम को और बड़े लेवल पर ले जाने का एक जरिया थी। इनमें केसी सिन्हा जैसे जाने माने गणितज्ञ थे, विपिन यादव जैसे टीचर, दिलीप यादव जैसे छात्र नेता और ज्योति सिंह जैसी महिला अधिकार कार्यकर्ता भी शामिल थीं। हर कोई अपने क्षेत्र का एक जाना माना चेहरा था। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 282, बस इतने वोट मिले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज को। ये दिखाता है कि शायद युवा नेतृत्व को भी वोटर्स ने एक तरह से नकार दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतने काबिल लोग आखिर हारे क्यों? ऐसी कौन सी विनिंग फॉर्मूला थी जो इनके पास नहीं थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर काबिलियत और अनुभव काम नहीं आए तो फिर आखिर चला क्या? इस विश्लेषण के हिसाब से जवाब कुछ और ही है। इस विश्लेषण का मानना है कि चुनाव असल में इन चीजों से जीते गए: जाति का समीकरण, पैसे का खेल, पार्टियों की बड़ी बड़ी मशीनरी और हां, बांटने वाली बयानबाजी। तो ये तस्वीर कह सकते हैं पूरी बहस को एक फ्रेम में ले आती है। एक तरफ राजनीति की वो भारी भरकम मशीन और दूसरी तरफ एक अकेले उम्मीदवार की काबिलियत, और इस लड़ाई में लगता है कि मशीन जीत गई। और इन सब बातों के बाद ये विश्लेषण एक आखिरी और शायद सबसे तीखे सवाल पर आकर खत्म होता है। एक ऐसा सवाल जो सीधा बिहार के वोटर से पूछा गया है। अगर डॉक्टर, शिक्षक, आईपीएस नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? यही वो सवाल है जिसमें इस पूरे विश्लेषण का गुस्सा, निराशा और उलझन सब कुछ छिपा हुआ है। ये सवाल चुनाव के नतीजों को सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाता, बल्कि ये इसे वोटर्स की प्राथमिकताओं का एक आईना बना देता है। अब सवाल ये है कि ये आईना बिहार के भविष्य के बारे में आखिर क्या दिखाता है? तो आखिर में कहानी बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। गलती किसकी थी? क्या ये उम्मीदवार जनता का मूड समझ ही नहीं पाए, या फिर जनता ने जानबूझकर काबिलियत से ऊपर किसी और चीज को चुना? और ये विश्लेषण इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, ये सिर्फ एक नजरिए को हमारे सामने रखता है। अब ये सोचने की बात है कि बिहार के इन चुनावी नतीजों में असली जीत किसकी हुई और असली हार किसकी।